Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करना सीखेंगे मोनोमियल्स की। मोनोमियल्स क्या होते हैं? जो मोनोमियल्स कहते हैं जिसमें एक टर्म्स होती है, जैसे 5 एक मोनोमियल है, 4b भी एक मोनोमियल है। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो वेरिएबल यानी लेटर्स के साथ वाले जो नंबर्स होते हैं, पहले हम नंबर्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लाइक जैसे 5 × 4 मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है हमें वेरिएबल्स की, यानी a मल्टीप्लाई b, तो हमारा आंसर आएगा 5 4 जा 20 ab। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फाइनल आंसर देते हैं, तब हम उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते अलजेब्रा में। इज इट क्लियर? नाउ अब हम सेकंड वन इज 2x² मल्टीप्लाई 3xyz मल्टीप्लाई 4x²। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इनके पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 6 4 जा 24 यानी 24। और उसके बाद जो लाइक वेरिएबल हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वेरिएबल्स यानी ये भी x में है वेरिएबल, ये भी x में वेरिएबल है और ये भी x में वेरिएबल है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सेम वेरिएबल्स की, यानी कि x² मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x²। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम y वेरिएबल्स की, y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, एक z बचा, z लिख देंगे। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 24। किस तरह से करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन? इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये पावर्स है, यानी कि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 एज्यूम कर लेंगे, 1 तो है इसके ऊपर पावर, एक्सपोनेंट। अब इनकी एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं, सेम बेस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनके एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है। तो x⁵, y⁵ 2 इंटू z, यानी 24 x⁵ y⁵ 2 z। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एंड नेक्स्ट वन इज -5ab² मल्टीप्लाई 3ba। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए, पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे। -5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का आएगा 15, 5 3 जा 15 और साइन माइनस का आएगा माइनस, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आती है। अब a और a कितने a है? ये 1 2 है, तो a की रेज़ टू दी पावर 2। b² और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 2 और b की पावर 1, 2 और 1 3, यानी b रेज़ टू दी पावर 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब किसी भी नंबर की पावर के ऊपर पावर होती है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं उन पावर्स की, यानी x रेज़ टू दी पावर 20। नाउ अब हम सीखेंगे मोनोमियल की किस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई की जाती है। जब कोई मोनोमियल और पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करते हैं तो मोनोमियल की मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से अलग अलग कर देते हैं। जैसे 2 की मल्टीप्लाई हम x² से भी करेंगे और 2 की ही मल्टीप्लाई हम एक बार +4 से भी करेंगे, यानी कि 2 की पहले x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे प्लस, और 2 की फिर 4 से करेंगे, 2 4 जा 8। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई मोनोमियल की पॉलिनोमियल से। ठीक है, अब बाहर जो मोनोमियल है वो माइनस का है। जब बाहर माइनस का मोनोमियल होगा और हमें पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी जब हम अंदर इसको लेके जाएंगे 2x को, तो ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट की हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता है, पलट जाता है। जैसे प्लस की जगह माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस की टर्म प्लस में हो जाएगी। कैसे देखते हैं? -2x की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो माइनस, ये प्लस की टर्म है तो माइनस की टर्म आएगी, माइनस का 2 और x 1x और 2x, ये कितने हो गए? 3x, ये x रेज़ टू दी पावर 3, यानी कि -2x रेज़ टू दी पावर 3। अब ये माइनस देखिए अंदर जा रहा है तो ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, 2 4 जा 8, और वेरिएबल एक ही है तो उसको ऐसे लिख देंगे 8x। इज इट क्लियर? नाउ देखिए, नेक्स्ट वन इज 4x² मल्टीप्लाई बाय x³ -2x + 1। इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 4x² की मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे x³ से, तो 4 और x कितने हो गए? 2 और 3 5, x रेज़ टू दी पावर 5। 4 की मल्टीप्लाई अब हम करेंगे -2x से, तो पहले 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस के 4 2 जा 8, एंड x² और x कितने x हो गए? ये x रेज़ टू दी पावर 3, x रेज़ टू दी पावर 3। 4x² की मल्टीप्लाई अगर अब 1 से करेंगे तो 4x², 1 जा 4x² प्लस 4x²। नाउ अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल से, यानी बाई पॉलिनोमियल की बाई पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए, जब हमें इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है। या तो हम इसकी हर एक टर्म से इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दें, या
इसकी हर एक टर्म की मल्टीप्लाई इसकी इस ब्रैकेट से कर दें, तो x प्लस 3 की मल्टीप्लाई पहले तो x से करेंगे, फिर x प्लस 3 की मल्टीप्लाई हम -2 से करेंगे। ठीक है, देखिए पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, -2, अब -2 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से। क्या किया हमने क्या कि जो भी पहला वाला पॉलिनोमियल था उसकी फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड नंबर की पॉलिनोमियल से कर दी, फिर उसी पहले वाले पॉलिनोमियल की सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई फिर उसी पीछे वाले पॉलिनोमियल से कर दी। ठीक है, अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, तो यानी कि x को ब्रैकेट के अंदर ले जाना है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनकी अलग अलग x से मल्टीप्लाई होगी। x की मल्टीप्लाई x से होगी तो आएगा x स्क्वायर, x और x स्क्वायर हो गया ना ऊपर, एंड प्लस x की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3x। अब -2, अब ब्रैकेट से बाहर माइनस है, जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये x प्लस का है इसलिए माइनस का x आ गया, तो 2x क्या हो गया 2x। अब ये प्लस है तो अंदर जाके ये माइनस हो गया, 3 2 जा 6। अब उसके बाद हम इनकी मल्टीप्लिकेशन जो हमने करी है, अब इनको क्या करेंगे, अब क्या करना है हमें कि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म, जितनी भी लाइक टर्म है उन्हें एक साथ लिख लेना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ की तो कोई टर्म है नहीं, और ये दोनों एक्स टर्म एक साथ लिखी है ऑलरेडी, तो हम इनको एज इट, अब इसको क्या करना है 3x में से 2x माइनस होगा तो बचेगा प्लस का x माइनस 6। दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। Now take one more example. Suppose we will multiply x square minus 5 multiply by x cube plus 2x minus 5. इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो इस पहली ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई इस पीछे वाली ब्रैकेट की कर देंगे। x स्क्वायर मल्टीप्लाई पीछे वाला जो पॉलिनोमियल है पूरा ऐसे ही लिख देंगे, x क्यूब प्लस 2x माइनस 5, -5 की मल्टीप्लाई, अब इसकी सेकेंड टर्म -5 है, इसकी मल्टीप्लाई फिर इस पीछे वाली पॉलिनोमियल से कर देंगे, x क्यूब प्लस 2x माइनस 5। अब क्या करना है, इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस पॉलिनोमियल की हर एक टर्म से करनी है। x स्क्वायर और x क्यूब x रेज टू दी पावर 5 इनकी जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगी, प्लस 2 1 जा 2, x स्क्वायर और x रेज टू दी पावर 3 इनकी एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगी, -5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस, अब ये ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी टर्म है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, 5x माइनस 5x क्यूब, और ये प्लस का साइन माइनस का बन जाएगा, एंड 5 2 जा 10x माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, एंड 5 5 जा 25। अब हमें जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखना है और उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करना है। x रेज टू दी पावर इसके साथ की कोई टर्म नहीं है, उसके बाद x क्यूब की टर्म है प्लस 2x क्यूब, अब x क्यूब में कोई और टर्म है, ये है -5x क्यूब माइनस 5x क्यूब। अब x स्क्वायर की टर्म दिखाई दे रही है माइनस की 5x स्क्वायर, लेकिन और कोई पूरे में x स्क्वायर की टर्म नहीं है, माइनस 10x प्लस 25। अब जो लाइक टर्म है उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x रेज टू दी पावर 5, अब ये प्लस का 2x क्यूब माइनस का 5x क्यूब, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और x क्यूब पर ये प्लस का आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं पर साइन बड़े नंबर का आता है, इट मीन्स माइनस का साइन आएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब इसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो जब हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये 3 टर्म्स के हैं। अब हम इनको चाहे इसकी मल्टीप्लाई इसकी हर एक टर्म से कर दें या इसकी मल्टीप्लाई इसकी हर एक टर्म से कर दें, हम कैसे भी कर सकते हैं। तो हम पहले टर्म की मल्टीप्लाई पीछे वाले पॉलिनोमियल से कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर, पहली जो पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले हम इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, इस पूरे एक्स रेज टू द पावर क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, एंड उसके बाद -2x की मल्टीप्लाई फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, उसके बाद फिर +1 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2,
देखिए अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें इसकी हर एक टर्म से करनी होगी, इस पॉलिनोमियल की। तो पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से करेंगे तो कितने एक्स हो गए, एक्स रेज टू दी पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स रेज टू दी पावर 3, एक्स स्क्वायर माइनस टू की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो -2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब माइनस के 2x, अब ये माइनस का है तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करनी है। देखिए हमने मोनोमियल और बाइनोमियल की मल्टीप्लाई आपसे को सिखा दी थी, तो सेम उसी तरह से हर एक टर्म की मल्टीप्लाई हमें करते जाना है। माइनस का है, ब्रैकेट से बाद माइनस है, अंदर के सारे साइन पलट जाएंगे। ये प्लस का एक्स क्यूब है, माइनस का एक्स, अब जो भी टर्म आएगी वो माइनस की आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2x रेज टू दी पावर 4, ये 1 और ये 3 4, ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है। x और 2x की मल्टीप्लाई 2x रेज टू दी पावर 2, क्योंकि ये 2 हो गए x, माइनस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है, 2 2 जा 4 और x ऐसे लिख दिया, +1 से मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, यानी वही पॉलिनोमियल आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। अब हमें क्या करना है, जितने भी लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिखना है, यानी इकट्ठा कर देना है। एक्स रेज टू दी पावर 5 उन्हें एक साथ कलेक्ट कर लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब की कोई और टर्म है, ये वाली टर्म भी एक्स क्यूब की है, प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म कौन कौन सी हैं, माइनस का 2x स्क्वायर, ये भी माइनस का 2x स्क्वायर, और कोई भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। ये x रेज टू दी पावर 4, ये माइनस की 2x रेज टू दी पावर 4, और कोई पावर 4 कोई टर्म नहीं है। अब x की टर्म देखेंगे, 4x और x, ये x की टर्म है, प्लस 4x प्लस x, और कांस्टेंट टर्म एक ही है -2। अब हम इनकी आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x रेज टू दी पावर 5। अब x रेज टू दी पावर 5 के बाद, मतलब पॉलिनोमियल सीक्वेंस में होती है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मोस्टली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है, यानी बड़े से छोटा। x रेज टू दी पावर 5 से छोटी वैल्यू कौन सी है, -2x रेज टू दी पावर 4, -2x रेज टू दी पावर 4। x जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, उसी टर्म को सीक्वेंस में लिखते हैं। अब देखिए x की पावर 4 का एक ही टर्म है, अब x रेज टू दी पावर 3 की दो टर्म है, इन दोनों को ऐड करके नहीं पर क्या आएगा, 2x क्यूब। एक्स स्क्वायर की 2 टर्म है, दोनों माइनस की हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं पर साइन माइनस का ही आता है, -2 और -2 -4 एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों x प्लस के हैं, +5x -2, यही हमारा आंसर आ गया। इट क्लियर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, x रेज टू दी पावर 5 -2x रेज टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 5x -2। इसी तरह से चाहे कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल हो, कितने भी बड़े पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हमें करनी हो, हमें ऐसे ही करना है, एक पॉलिनोमियल की हर एक टर्म से दूसरी पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है। और जब अगर यहाँ मान लो एक और पॉलिनोमियल आ जाए तो पहले हम 2 पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों का जब प्रोडक्ट आ जाएगा तब हम थर्ड वाले पॉलिनोमियल से इस की मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? अब करेंगे हम डिवीजन ऑफ मोनोमियल्स, डिवीजन बाय मोनोमियल्स। अब हमें सीखना है डिवीजन बाय मोनोमियल्स, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से। तो कैसे करते हैं, जैसे ये एक मोनोमियल को मोनोमियल से हमें डिवाइड करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर अपॉन x, इस तरह से हम इनको राइट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, x, इसका मतलब हो गया 3x स्क्वायर का x इंटू एक्स, x यानी x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर 3x आ जाएगा। एक x कम हो गया, ये जो x की पावर 2 है इसका मतलब 2 यानी कि x और x की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है, उसमें से एक x निकल गया तो एक x बचा। अब देखिए 12x स्क्वायर y अपॉन 3xy, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं ना। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x में से एक x कम हो जाएगा तो एक x बचेगा और y से y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर 4 बचा और एक x बचा, अपॉन नीचे 1 बचा, यानी कि हम इसकी वैल्यू आ गई 4x। इज इट क्लियर? अब उसी तरह से अगर हम इनकी इस पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करते हैं 3xy से किसी मोनोमियल से, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x रेज टू दी पावर 5y प्लस 12xy प्लस 12 अपॉन 3xy।
अब देखिए इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किसी मोनोमियल से 3xy से, तो हम इस पॉलिनोमियल के अलग अलग टर्म को इससे अलग अलग डिवाइड करेंगे 3xy से। जैसे हम यहाँ 3x रेज़ टू द पावर 5 y अपॉन 3xy प्लस 12xy अपॉन 3xy प्लस 12 अपॉन 3xy। अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 5 में से एक x कम करेंगे या x रेज़ टू द पावर 4 और y से y कैंसिल हो गया, यानी कि x 5 में से 1x कम हो गया, प्लस xy से xy कैंसिल और 3 4 जा 12, यानी कि यहाँ बचा 4, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करा 3 4 जा 12 अपॉन xy, क्योंकि xy तो किसी से कैंसिल नहीं हुआ इसलिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी मोनोमियल से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बात तब पड़ती है जब किसी बाइनोमियल मतलब मोनोमियल से ऊपर के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी टर्म एक से ज़्यादा होती हैं उनसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लॉग डिवीज़न से सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको इन्हीं सम्स को बार बार रिपीट करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपको ये अच्छे से आ जाते हैं तब आप अपनी टेक्स्ट बुक से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।